रामायण में श्री राम बने अरुण गोविल जी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अरुण गोविल को अपने सौम्य चेहरे और उनकी आवाज़ में मिठास के कारण ही आदर्श किरदार वाले रोल ज़्यादा मिलते हैं। नमस्कार, आज हम अरुण गोविल, जिनको भगवान श्री राम भी कहा जाता है, के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। आशा करती हूँ उनके बारे में आपको कुछ पुरानी यादें ज़रूर याद आ जाएंगी। आपको याद होगा रामानंद सागर ने विक्रम और बेताल की कहानियों पर दूरदर्शन पर सीरियल बनाया था, जिसके लिए अरुण गोविल जी को ही चुना गया था। यह इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि परिवार के सभी सदस्य विक्रम और बेताल नाटक को बड़ी ही दिलचस्पी से देखा करते थे। विक्रम और बेताल की इस सफलता को प्राप्त करने के बाद अरुण गोविल को रामानंद सागर ने 1990 में रामायण के राम का रोल ऑफर किया गया था। मगर इससे पहले आपको बता दें कि अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रामानंद सागर ने उनका ऑडिशन लिया था, मगर उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि राम का रोल उन पर फिट नहीं बैठेगा, या आप कह सकते हैं कि उन पर राम का रोल नहीं जचेगा। जिसके बाद अरुण गोविल जी को यह सुनकर काफ़ी निराशा हुई थी। अरुण गोविल जी ने बताया, रामायण में राम का रोल महज एक रोल करना नहीं चाहते थे, बल्कि वह राम के चरित्र को जीना चाहते थे। चलो, रिजेक्ट होने के बाद अरुण गोविल जी काफ़ी समय तक निराश रहे। तब अचानक ही एक दिन रामानंद सागर ने उनको बुलाया और कहा कि उनसे बढ़िया राम का रोल और कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह रामायण में राम का रोल अरुण गोविल जी को मिला। मगर अरुण गोविल जी यह बात सुनकर हैरान रह गए और वह यह मानते हैं कि रामायण में श्री राम के रोल के पीछे परमात्मा का ही हाथ है। रामायण के श्री राम के रोल से अरुण गोविल को इतनी सफलता मिली कि लोग उनको भगवान श्री राम ही समझते थे। उनको देखने के लिए ऐसी स्थिति बन गई थी कि लोग उनके पैरों में लेटकर प्रणाम करते थे और उनकी पूजा करते थे। सच में भगवान श्री राम ही समझते थे। अरुण गोविल जी ने बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, राम के किरदार के कारण उनका खुलेआम घूमना भी मुश्किल हो गया था। अरुण गोविल जी ने उस समय एक किस्से को बताया कि जब रामायण की शूटिंग हो रही थी तो उस समय वह सिगरेट बहुत पीते थे। उन्होंने बताया, रामायण की शूटिंग के दौरान मैं एक कोने में जाकर पर्दे के पीछे कुर्सी डालकर चुपचाप सिगरेट पी रहा था। तभी कुछ लोगों ने आकर दक्षिण भारतीय भाषा में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर मैंने शूटिंग से जुड़े एक आदमी को बुलाया और कहा कि मुझे लग रहा है कि ये आदमी मुझे गाली दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं? तभी वह कहता है कि आप सही कह रहे हैं कि ये लोग आपको गाली दे रहे हैं कि हम आपको तो भगवान श्री राम समझते हैं और आप इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इसके बाद अरुण गोविल जी ने बताया कि उस दिन के बाद से मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। तब मैंने जाना कि लोगों का प्यार और विश्वास मुझ पर कितना ज़्यादा है। अरुण गोविल जी ने एक और किस्सा बताया कि रामायण की सफलता के बाद उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर पैसे कमाने के लिए उनको और कई नए ऑफर मिले, जैसे मैगजीन के कवर पर गिलास पकड़कर खड़े रहना। बेशक उसमें पानी ही होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ में हुआ और शादी एक्ट्रेस श्रीलेखा के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी सोनिका और बेटा अमल है। बेटे अमल की शादी दिव्या से हुई और उनके भी 2 बच्चे हैं, पुत्र आर्यवीर और पुत्री आर्याना। तो देखा आपने, जब भारतीय लोगों ने अरुण गोविल को भगवान श्री राम जी के रूप में स्वीकारा और उनकी पूजा की, तो अरुण गोविल जी ने भी उन सब चीज़ों को त्यागा जिससे भगवान श्री राम के चरित्र को कोई ठेस ना पहुँचे। और वह एक आम इंसान से कैसे बने भगवान श्री राम। आपकी भगवान श्री राम यानी कि अरुण गोविल जी के बारे में क्या राय है, ज़रूर बताना। धन्यवाद।